उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2018 आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया था। व्यवस्थाओं की तुरपाई कार्यक्रम से पहले ही उधड़ने लगी थी। रिफ्लेक्टर्स सड़क पर बिखरे हुए थे। बेहिसाब झालरें चमक की बजाय सवालों के गहरे अंधेरे में डूबी थीं। उस कार्यक्रम में देश के तमाम उद्योगपतियों को शिरकत करना था, तो भला इंतजाम में कमी की गुंजाइश कहां बचती है। होर्डिंग्स लगती रहीं, गमले लगते फिर हटते रहे। राजधानी लखनऊ के तमाम होटलों को मेहमानों के लिए बुक किया गया था। सरकार ने नियमावली भी बनाई थी, लेकिन घोटाले कहां नियमावली के मोहताज होते हैं। होटलों के कमरों की बुकिंग के नाम पर जो खेल हुआ और उस खेल की पड़ताल के बाद जिस सलीके से जो सफाई दी गई, वो देख आपके जहन में रानी मलिक के गाने के वो बोल जरूर जिंदा हो जाएंगे कि छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। मेहमानों के लिए लखनऊ के सभी खास होटलों के कमरे बुक करने की योजना बनी। तय किया गया कि मेहमानों के लिए 1279 कमरे और 14 सूट बुक होंगे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि जिन कमरों में अतिथि रुकेंगे सिर्फ उनका ही भुगतान किया जाएगा। कमरे 3 दिनों के लिए बुक किए गए। हैरानी वाली बात यह है कि इतना बड़ा आयोजन और ये अहम जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के समूह गा के कर्मचारी पारिजात पांडे को दी गई। यहीं से पारिजात की ऊपर की सेटिंग समझिए। पारिजात ने 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार होटलों के कमरे बुक कराए। इनमें हयात भी था, ताज भी, रेनेसा भी, लोबुआ समेत कई और होटल भी। इन होटलों को एडवांस के तौर पर मोटी रकम भी दी गई। हैरानी वाली बात तो यह है कि जिन होटलों को बुक किया गया उनमें से कई में तो कोई रुका भी नहीं, लेकिन बिल सबका अदा किया गया। कुल मिलाकर तकरीबन 1,51,48,708 रुपए का बंदरबाट किया गया। नियमावली की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। लखनऊ के रहने वाले रविंद्र कुमार सिंह बार बार मामले की शिकायत करते रहे। आखिरकार जांच बैठाई गई। विशेष सचिव स्तर के अधिकारी एसपी सिंह ने 2019 में जांच शुरू की। जांच की रिपोर्ट अब आई है। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी गलती पारिजात पांडे की है। खैर, पारिजात पांडे का दबदबा इतना है कि इतने बड़े घोटाले का खुलासा होने के बाद, उस पर आरोप लगने के बाद, जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद भी वो लखनऊ में ही तैनात है। सिर्फ पारिजात पांडे पर आरोपों की वजह से भी ढेरों सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस आयोजन से जुड़ा इतना अहम जिम्मा कैसे समूह गा के कर्मचारी को दिया जा सकता है। सवाल ये कि क्या इसकी कोई अफसर, कोई मंत्री निगरानी तक नहीं कर रहा था। सवाल ये कि पारिजात पांडे के पीछे बैठे घोटाले के असली खिलाड़ियों के नाम सामने क्यों नहीं लाए जा रहे। सवाल ये कि इस आयोजन में इतनी बड़ी लापरवाही हुई क्यों। सवाल ये कि विभाग के संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी अब तक क्यों नहीं तय की गई। सवाल ये भी कि अधिकारी कब तक ईमानदार सरकार की फजीहत कराएंगे। सवाल ये भी कि सरकार पर घोटाले का दाग लगवाने वाले असली खिलाड़ियों पर कार्रवाई कब होगी। बात यही खत्म नहीं होती। ईमानदार सरकार में जनता के पैसे की खुलेआम लूट का खुलासा होने के बाद भी अधिकारियों के तर्क सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मामले में एनबीटी ऑनलाइन ने जब पर्यटन विभाग के महानिदेशक एनजी रवि कुमार से बात की तो जरा उस प्यादे पारिजात पांडे को बचाने वाले कुतर्क सुनिए। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से नहीं हुआ है। ये केवल एक आदमी को नॉमिनेट किया गया था टूरिज्म डिपार्टमेंट के तरफ से कि केवल आप उसको मॉनिटर करेंगे और रूम बुक करने के लिए सुविधा देंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्योंकि पेमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट से नहीं हुआ है, जो हुआ है डिपार्टमेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ही हुआ है। तो हम लोगों का केवल ये मतलब यहाँ का जो हुआ है
तो इन लोगों ने जो बुकिंग किया है और उसमें सत्यापन करके जो भेजे हुए है उस चीज को लेकर के शिकायत हुई है। वो जो इंक्वायरी गठित किया गया था उस इंक्वायरी का रिपोर्ट हमारे पास आया था, बट उसमें दिक्कत ये था कि जो अधिकारी 24 को रिलीव हो चुके थे उन्होंने रिपोर्ट 28 तारीख में भेजा है और उसमें 2 लोगों का कमिटी था। वो 2 लोगों की कमिटी के बदले में एक ही आदमी का दस्तखत था। हमने इसलिए शासन को रेफर किया है एक कमिटी नया तरीके से बन जाए सो दैट वो रिपोर्ट बना करके देना ठीक रहेगा, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। क्योंकि 2 लोगों का कमिटी है, एक रिपोर्ट होना सही नहीं रहेगा। क्योंकि मैं तो अभी 2020 में आया हूं, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में जी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि मुझे जो बताया गया था केवल इतना ही बताया गया था। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद एक इतना बड़ा आरोप एक व्यक्ति पे लगा है, पारिजात पांडे पे। हाँ, इसके बावजूद अभी भी वो काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, जब रिपोर्ट देखिए कार्रवाई ही उसी समय हो पाएगा जब रिपोर्ट में दोनों लोगों का आ गया होता तो हम लोग आगे बढ़ा सकते थे। तो एक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं हो पाएगा ना। कल कोर्ट में जाएंगे तो कोई रिपोर्ट ही खड़ा नहीं हो पाएगा जी। तो हमने इसीलिए शासन को रेफर किया है कि साहब इसको जो मतलब प्रमुख सचिव साहब से मैंने अनुरोध किया हूं कि एक रिपोर्ट मतलब कई और कमिटी एक कमिटी सही बना करके उसका जांच हो जाना चाहिए। मतलब भ्रष्टाचार के खुले खेल में सब कुछ सामने है कि किस तरह से ईमानदारी का मुखौटा लगाकर जनता के पैसे की बर्बादी की गई। लेकिन अब जांच रिपोर्ट पर एक साइन की कमी का हवाला दिया जा रहा है। कोर्ट में रिपोर्ट के न टिकने का डर दिखाया जा रहा है। विभाग में खुद के नए होने की दुहाई दी जा रही है। पारिजात पांडे नाम के उस प्यादे को बचाने के लिए विभाग का कौन सा पुराना और असली खिलाड़ी खेल खेल रहा है, इसकी पड़ताल न ईमानदार सरकार ने की है, न ईमानदार सरकार के ईमानदार मुखिया ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट हुआ। उस दौरान सब मौजूद थे, पीएम मोदी से लेकर अंबानी तक। दावा था कि रोजगार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। निवेश कितना हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार के खिलाड़ियों को तो रोजगार मिल ही गया। तो चलिए जश्न मनाइए सरकार की ईमानदारी का और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का। हाल बेहाल गांव, शहर, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, कई सवाल। कितने में बिका ईमान, पूरी पड़ताल। किसने लगाया चूना, किसका बवाल। सुनो सरकार,